पटना में देह व्यापार का विरोध करने पर युवक का अपहरण, परिजनों ने मचाया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। राजधानी पटना के रहने वाले एक युवक बंटी कुमार का सोमवार देर रात अपहरण कर लिया गया। परिवार का यह आरोप है कि बंटी इलाके में चल रहे अवैध देह व्यापार का खुलकर विरोध कर रहा था। पटना जंक्शन के पास दही खरीदने गए बंटी पर हमला कर उसे काली स्कॉर्पियो में कुछ लोग बिठा कर ले गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपहरण की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भर गया। मंगलवार को बुधवार को सैकड़ों लोगों ने मेन सड़क जाम कर टायर जलाए और पुलिस के खिलाफ जम के नारेबाजी की। यातायात कई घंटों तक ठप रहा। बंटी की बहन गुड़िया ने कहा कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए उसका भाई आवाज उठा रहा था, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे और 2 दिन में बंटी की बरामदगी ना होने पर आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी। अब पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एसआईटी गठित कर जांच चल रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पटना में युवक को विरोध करना पड़ा भारी। सेक्स रैकेट का विरोध करना पड़ा भारी। देर रात युवक का हुआ अपहरण, परिजनों ने किया जमकर बवाल। राजधानी पटना में एक बार फिर अपराध और प्रशासनिक नाकामी की कहानी सामने आई है। न्यू करेक इलाके का रहने वाला 25 साल का युवक बंटी कुमार है, जिसका अपहरण हो गया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंटी इलाके में चल रहे अवैध देह व्यापार का विरोध कर रहा था, इसी वजह से उसे अगवा कर लिया गया है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, टायर जलाए, पुलिस के खिलाफ जम के नारेबाजी की और यातायात को कई घंटों तक ठप कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार 7 जुलाई 2026 की रात, देर रात की ये पूरी घटना है। बंटी कुमार पटना जंक्शन के पास एक दुकान से दही खरीदने गया था, तभी कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन काली रंग की स्कॉर्पियो में बिठाकर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बंटी को दुकान पर देखा जा सकता है और फिर कुछ लोग उसे वहां से खींचकर ले जाते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार ने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब बंटी की तलाश नहीं हुई तो मंगलवार देर रात परिजनों ने थाने में हंगामा किया। बुधवार सुबह आक्रोश चरम पर पहुंच गया। न्यू कर बिगहिया की मुख्य सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उन्होंने सड़क जाम कर दी, टायर जलाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ये प्रदर्शन करीब 2 से 3 घंटों तक चला, जिससे पूरे इलाके का यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। बंटी की बहन गुड़िया देवी ने साफ साफ आरोप लगाए कि उनका भाई जंक्शन क्षेत्र में चल रहे अवैध देह व्यापार यानी कि सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था। महिलाओं और युवतियों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था। गंदी नजरों और छेड़खानी की शिकायतें बहुत आम हो गई थी। बंटी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस रैकेट को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसे उठा लिया गया। बंटी की पत्नी रो रो कर बयान दे रही है कि 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनके पति को बरामद नहीं कर पाई। परिवार का कहना था कि अगर पुलिस शुरुआत से ही गंभीरता से काम करती तो स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में कहीं न कहीं ढिलाई बरती है। प्रशांत किशोर का पहुंचना और आंदोलन। घटना की गंभीरता को देखते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बंटी की मां और परिजनों से मुलाकात की
साथ ही साथ उन्हें धैर्य रखने की बात कही और कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर बंटी की सकुशल वापसी नहीं होती है तो वो खुद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन में शामिल होंगे और उनका समर्थन करेंगे। प्रशांत किशोर के पहुंचने से प्रदर्शन को कहीं ना कहीं बल मिला और परिजनों में कहीं ना कहीं राहत की सांस। हम विश्वास है, मेरा बेटा चाहिए, दुगो पोता पोती है, मेरा बेटा चाहिए। क्या हुआ? अरे ये तो गाल खोले बीसी लगा लिया, बीसी दलाल है, गिंजा के खाली बोला मेरा दलाल है बीसिया। का नाम है लड़का का, और यहाँ पर जो व्यापार का धंधा कर रहा था ना, उसका विरोध किया था बंटी क्या हुआ? इसका विरोध किया ना सर, उसने बोला तुमको देख लेंगे। पुलिस पे FIR किए हैं। रुकिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। अरे तो पुलिस कर रही होगी ना कुछ। अरे भाई पुलिस से बात करने दीजिएगा। इसके बाद प्रशांत किशोर ने पुलिस से भी मुलाकात की, बातचीत की और मामले को समझने का प्रयास किया कि आखिर हुआ क्या है। बच्चा है जो कि शहर का रहने वाला है, काम पे गया था। वहाँ पे ये बच्चे को कुछ लोगों के द्वारा जो कहना है और मैंने सुना है कि 2-4 लोग मारपीट किए हैं और गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। तो ये जांच कर रहे हैं ना, कोतवाली में FIR हो चुकी है। ये लोग जांच कर रहे हैं, नहीं कुछ होगा तो हम लोग आएंगे तब बात करेंगे। अभी यहाँ रोड जाम करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके भाई FIR कर दिए हैं, आपके FIR पे लोग कार्रवाई कर रहा है ना। एक सेकंड बात सुनिए। जिसने मेरा CCTV में धक्का देते हुए उसको मैंने बरामद करके दिया सर थाना को। थाना पकड़ा है ना। हाँ, इनको कार्रवाई करने दीजिए, नहीं होगा तो हम लोग पटने में ना हैं। आप हमको बताइएगा, जाम वाम करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग भी आपको कोऑपरेट कर ही रहा है, आप हमको समझ दीजिए। कौन है इसका? प्रशांत किशोर के समझने के बाद परिजन थोड़े शांत नजर आए, लेकिन उनका एक ही कहना था कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही। अब पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो मामले को गंभीरता से लिया गया है। आपको बता दें कि बजरंगी और रोहित 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। कई संदिग्धों की तलाश में छापेमारी भी जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश में SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज, तकनीकी सबूतों और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। अपहरण जिसका हुआ है, जिस युवक का यानी कि बंटी, उसकी सुरक्षा और सुकुशल वापसी की अब कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले बंटी और आरोपियों के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसका बदला इस अपहरण के रूप में लिया गया है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। ये घटना केवल एक अपहरण ही नहीं बल्कि बड़े सामाजिक मुद्दे को उजागर करती है। पटना जैसे शहर में अवैध रैकेट का चलना महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। बंटी के बहन ने बताया कि जंक्शन क्षेत्र में ये धंधा खुलेआम चल रहा था। स्थानीय महिलाएं और बच्ची घर से निकलने में डरती थी। अगर कोई विरोध भी करता था तो उसे धमकी या फिर नुकसान पहुंचाया जाता था। अब बंटी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाई तो उसे निशाना बना दिया गया। ये घटना बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। राजधानी में दिन दहाड़े या रात के समय युवक का अपहरण होना और पुलिस की शुरुआत एक निष्क्रियता परिवारों में आक्रोश पैदा कर देता है। जैसे रैकेट अक्सर बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं जिनमें राजनीतिक संरक्षण का भी कहीं न कहीं आरोप लगता है। ये घटना सम्राट सरकार के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है कि अगर उन्होंने इस मामले का खुलासा नहीं किया, अच्छे से कार्रवाई नहीं की तो कहीं न कहीं उनकी छवि पर असर पड़ सकता है और एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। पटना की अपराध स्थिति पर एक नजर। पटना में अपहरण, मारपीट और रैकेट जैसी घटनाएं समय समय पर सुर्खियों में आती रहती हैं। हाल के सालों में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और नशीले पदार्थों के कारोबार भी
चिंता इन्होंने बढ़ा दी है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर भरोसे की कमी को उजागर किया है और पुलिस पर आरोप लगा है कि वो बड़े मामलों में तेजी नहीं दिखा। प्रशांत किशोर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और नेता का मैदान में उतरना ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा एक राजनीतिक एंगल भी लेने वाला है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे जो कुछ भी होगा उस पर सबकी नजर है। हाँ, अगर कार्रवाई सही से नहीं होती उसके बाद हम कहीं ना कहीं कोई एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन परिवार वालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और बंटी की वापसी की हर कोई प्रार्थना कर रहा है। आपको बता दें कि बंटी की पत्नी, माँ, बहन इन दिनों डर के साए में जी रही है। ये कहानी उन हजारों युवाओं की है जो छोटे छोटे स्तर पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लड़ाई को शुरू करते हैं, लेकिन समर्थन की कमी महसूस होती है। स्थानीय समाज को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर ये पूरा इलाका एकजुट होकर उस समय ही एक साथ खड़ा हो जाता इस देह व्यापार के खिलाफ, तो शायद आज बंटी को निशाना नहीं बनाया जाता। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामुदायिक निगरानी और पुलिस के साथ तालमेल भी जरूरी है। पुलिस को जल्द से जल्द बंटी को सुरक्षित वापस लाना चाहिए और पूरे रैकेट का भी कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहिए। अगर देह व्यापार का आरोप बिल्कुल सही है तो बड़े बड़े सरगनाओं तक ये पहुंच सकता है। प्रशासन को आचार संहिता के बावजूद जनता की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करना होगा। परिजनों की मांग भी है कि बंटी की सकुशल वापसी और दोषियों की सख्त सजा। अगर पुलिस इस मामले में नाकाम रही तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप भी ले सकता है। अब ये घटना बिहार की वर्तमान स्थिति को भी आईना दिखाती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसे सरकार को कहीं ना कहीं हल करना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था पर यहाँ पर साफ साफ सवाल उठते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ विकास की बात होती है, दूसरी तरफ बुनियादी सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी चुनौती बन जाती है। बंटी कुमार की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की एक लड़ाई है। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर इस आक्रोश को शांत करेगा और बंटी को न्याय मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।